नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत की एक बहुत बड़ी फाइनेंसिंग कंपनी जिसका नाम है इरिडा। तो दोस्तों, सभी को पता होगा जैसे कि इरिडा एक मार्केट यानी जो अपना एनर्जी जो ग्रीन सेक्टर या एनर्जी सेक्टर है उसको फाइनेंस का काम प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों, आप लोग ने देखा होगा कि 2 दिनों में इरिडा में 20% की बहुत बड़ी गिरावट आई है, ठीक है। और सब जो बड़ी बड़ी ब्रोकरेजेस है उनका रिपोर्ट कहना था कि ये 50% तक क्रैश होगा। पर इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा उस हिसाब से कि जरूरी नहीं है कि जो ब्रोकरेज कोई भी अगर बड़ी बड़ी ब्रोकरेजेस अगर कुछ भी रिपोर्ट देती है तो फिर जरूरी नहीं है कि वो सही ही हो, ठीक है। उनके भी मिसकंसेप्शन होते हैं, बहुत बहुत गलत हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे शेयर है कि जिन्होंने उन्होंने डाउनग्रेड किया था, बट क्या हुआ, वो जस्ट उसके उल्टा हुआ। तो इरेडा का अगर आपको देखना पड़ेगा, अगर कोई भी शेयर आप कुछ भी अगर देखते हैं किसी चीज का, तो उसके फंडामेंटल्स आपको पता होने चाहिए। उसकी सब चीजें एक एक चीज पता होनी चाहिए आपको, तब आप उसके ऊपर लॉन्ग विजन से देख पाएंगे, ठीक है। जैसे इरीडा अभी चल रहा है, तो यहाँ अभी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो इरीडा सब लोग बोल रहे हैं कि 20% डाउन है, ठीक है। वो तो हुआ ही है 20% डाउन, क्योंकि रीजन आपको पता ही है। अभी मैंने जैसे बताया कि क्या हुआ कि बड़ी जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं उन्होंने उसको डाउनग्रेड किया, ठीक है। 50% बोल रहे हैं कि ये फॉल होगा, बट ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों। तो ठीक है। तो क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इरिडा बहुत अच्छी कंपनी है यार, और मैं प्रेफर भी करता हूँ अच्छी कंपनी चूज करो। क्योंकि आपका अगर लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना है बहुत सारा, तो कॉमन सी बात है, आपको एक अच्छी कंपनी देखनी पड़ेगी। और खासतौर पे अभी पीएसयू है, तो आप इसको अगर 5 या 6 साल तक भी रखते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, ठीक है। और भारत की अभी जो चल रहा है अभी भारत में 2030 तक हमको सब ज्यादा एनर्जी पे ही काम करना पड़ रहा है। आपने भी देखा होगा एनर्जी के बहुत सारे अभी जो चल रहे हैं काम सब ज्यादा एनर्जी पे ही चल रहा है डेवलपमेंट में, ठीक है। और यहाँ अगर हम देखेंगे तो प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं इसके पास ऑलरेडी, ठीक है, जनरेशन वगैरह के। और इसका है जो F5 इसका है इसका। और क्या बोल सकते हैं इसमें, यहाँ आप देख सकते हैं सभी चीज फैसिलिटीज है, ठीक है। इन्होंने कितना लोन दिया है, किसको दिया, कितना सेक्शन में, तो सब चीज आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और अगर बात कर लेते हैं इसको, देखिए इसका मार्केट कैप 72,000 है। तो अभी आप इसकी देख लीजिए कि बाकी अदर्स जितने भी जो आपके फाइनेंसिंग कंपनीज हैं जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है, जैसे आईआरएफसी हो गया, आरईसी हो गया, ठीक है, उन सब का आप देखेंगे तो मार्केट कैप कितना है, तो भाई साहब उन सभी का 2 लाख के पार हो गया है। 2.5 लाख 2 लाख करोड़ के आसपास है, ठीक है। तो यानी अभी 72,000 है। इसके तो अभी भी वैसे बहुत सारी ग्रोथ दिख रही है, ठीक है। और इसका पीई भी इतना हाई नहीं है, पीई भी 53 है। और आरओई भी अच्छा है, ठीक है। करंट प्राइस 269 है, ठीक है। तो अभी तक तो सब कुछ बहुत अच्छा है। हाँ, 2 दिन में जो गिरा तो आप उसको एक मौका समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप यहाँ से भी देखेंगे तो एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है ये, ठीक है। यहाँ से अगर भी देखेंगे तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। और बाकी अगर कंपनी की बात की जाए तो कंपनी का आइए हम लोग फाइनेंशियल क्वार्टरली जो रिजल्ट वगैरह था वो भी देख लेते हैं कैसा था। देखो 2022 में दिसंबर में जो रिजल्ट आया था उसमें 869 करोड़ था, ठीक है, रेवेन्यू इसका। अब इस साल देखिए कितना, भी जो जून में आया लेटेस्ट में 1510 हुआ है, ठीक है, 1510 करोड़ हुआ है। तो यानी बोल सकते हैं कि उसके डबल हो गया है, कितने, वो भी 1.5 साल में। भाई साहब 1.5 साल में डबल होना, समझ सकते हो कि इतनी बड़ी ग्रोथ दिखा रहा है। प्रॉफिट भी पहले 240 करोड़ था, अभी 484 करोड़ है। तो यार 484 बहुत बड़ा नंबर होता है। फाइनेंसिंग कंपनी इतनी तेजी से ग्रो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आपको बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। तो यार सब चीज फेवर में जब है इसके, तो दिक्कत किस चीज का है, खुद ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं। अभी यहाँ पर आप देखिए सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये आता है, ये फाइज का पहले जैसे स्टेक था जो 1.36 था, ठीक है। अब की अब भाई साहब 270 हो गया। एफआईज माल उठा रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं, ठीक है, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पब्लिक डर के मारे जो अपने हम लोग रिटेल भाई लोग हैं वो बेच रहे हैं। इस क्वार्टर में से बेचा उन्होंने, तो अभी उनका स्टेक गिरा थोड़ा सा, और डीआईस ने उठा लिया और एफआईस ने। तो यार थोड़ा सा साइकोलॉजी उन लोगों का समझो। वो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग बेचे और वो लोग खरीदे, ठीक है। अभी देखो यहाँ क्या है कि अभी जो हमारा सबसे अभी मेन सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है, अगर आप शेयर पे आएंगे देखेंगे इसका,
तो जो इसका भी ट्रेंड बन रहा है, इसका 250 अब, जो 2 दिन में हमारा सबसे बड़ा गिरावट था, अब इसका 250 एक बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। यानी 250 तक इसका स्ट्रॉन्ग जो अपना सपोर्ट है वहाँ काम करेगा, ठीक है। और बाकी अभी तो एक अच्छा बोल सकते हैं कि ट्रायंगल बना के अब ट्रेंड की तरह मूव दे रहा है। जैसे ही ब्रेकआउट यहाँ से होगा 270 से, तो एक लॉन्ग मूव के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। आज या कल तक में मुझे नहीं लगता कि हो जाएगा ये ब्रेकआउट, पूरा अच्छे से मिल जाएगा। तो आप मंडे या ट्यूसडे से, क्योंकि बजट भी आने वाला है अभी, तो बजट से पहले ही आपको अच्छी मिल सकता है कि यानी 1-2 हफ्ते में ही आपको 300 या 300 तक, जहां तक मुझे लगता है कि 300 तक मिल जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी शेयर है जितनी तेजी से गिरता है उतने डबल स्पीड से भागता भी है। इतना बात ध्यान रखें, हमेशा स्टॉक मार्केट में होता है कि जो शेयर जितनी तेजी से गिरता है, अगर कंपनी अच्छी है, दम है उस कंपनी में, तो उसकी डबल ग्रोथ भी देती है। तो जहां तक मुझे लगता है कि 15 मार्च से पहले पहले तक ये 300 क्रॉस हो जाएगा जो इसका है, ठीक है। तो 300 इसको पहुंचने में ज्यादा नहीं लगेगा, देखते हैं अभी। ये पहला इसका रजिस्टेंस 282 तक बनेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद इसका अप ट्रेंड 300 तक जाएगा ही, ठीक है। जो शॉर्ट टर्म है, बिल्कुल 1 मंथ तक बोल सकते हैं आप। और बाकी अगर आपको स्टॉप लॉस लेकर चलना तो 250 आप एक मजबूत, बहुत अच्छा स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो पैनिक कुछ मत हुई यार, देखो बहुत सारा ऐसा होता है कि शेयर्स आते हैं, ठीक है, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स निकालते हैं। तो हम लोग जब ब्रोकरेज रिपोर्ट निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अगर जैसे वो बोल देते हैं कि 50% फॉल होगा, तो हम लोग पैनिक करते हैं। तो हम लोगों को पहली बात यही सीखना चाहिए, शेयर मार्केट कभी भी आपको 2 दिन में पैसा कमा के नहीं देगा, ठीक है। हाँ, जैसे पैनिक कब होना है कि कंपनी में कुछ बहुत बड़ा फ्रॉड मिल गया, कुछ फ्रॉड हो गया, तो यार उस चीज में पैनिक हुआ जाता है, ठीक है। बाकी पैनिक नहीं होना चाहिए कभी भी। अगर आप पैनिक नहीं होंगे, आप कंट्रोल कर लेंगे, आपके जैसे आपको लगेगा कि हाँ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कंपनी अच्छी है, 2 साल 3 साल 5 साल तक बहुत अच्छा है, तो भरोसा रख के उस पर हमेशा चलना चाहिए। क्योंकि आप कंपनी के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, ये नहीं कि 2 दिन के लिए नहीं जा रहे हो उसमें। अब बाकी देखो, एक रिपोर्ट ये भी आई है, इंडिया टू एक्सपेंड रूफ टॉप सोलर विथ 240.5 मिलियन फ्रॉम एडीबी, ठीक है। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वो भारत को फंड दे रहा है, ठीक है, यानी एक्सपेंड करने के लिए फाइनेंस दे रहा है। कितना, वो भी 240.5 मिलियन डॉलर। तो आप समझ सकते हैं यार कि जब वो लोग भी चाह रहे हैं कि हाँ, अगर तुम्हें ग्रो करना है या रूफ टॉप सोलर के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए पैसा, जब ये लोग दे रहे हैं, तब हम लोगों को समझना चाहिए कि ये तो हमारे देश की खुद है, जो अपना इंडियन रिन्यूएबल आई हरीडा, ये खुद भारत की कंपनी है और भारत में ही फाइनेंस कर रही है। तो ठीक है, तो ये आपको जब देखना चाहिए कि हाँ, ये डीबी भी प्रोवाइड कर रहा है, सब चीज दे रहे हैं, तो यार सभी एक ही फील्ड में है, तो दिक्कत की बात नहीं है। आप थोड़ा सा रखिए, पैनिक बिल्कुल भी मत होइए। ठीक, अच्छा शेयर है यार, बहुत अच्छा शेयर है, मैं बोल रहा हूँ, अच्छा नहीं बहुत अच्छा शेयर है। आपको 5 सालों के लिए विजन ऑफ व्यू से देखना है तो रख सकते हैं, आपको अच्छा खासा जहाँ तक है कि रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब करें यार, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।